नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आपने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के भीतर फॉर्म भर दिया होगा या फिर आप विचार कर रहे हैं कि मुझे इसके भीतर फॉर्म भरना है, तो आज का ये वीडियो जरूर देखिएगा। निश्चित ही आपके मन में कुछ सवाल होंगे। क्या मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के भीतर जो हमें प्रशिक्षण मिल रहा है तो वो परमानेंट हमारे लिए जॉब है क्या? पहला तो ये एक सवाल आपके मन में है। दूसरा सवाल, जो प्रशिक्षण की अवधि होगी तो क्या उसमें रहना खाना आपके लिए फ्री होगा? ये कुछ सवाल आपके मन में जरूर होंगे, तो इस वीडियो को देखिए, सारे सवाल के जवाब आपको मिल जाएंगे और आप फिर विचार कर सकते हैं कि आपके लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के भीतर आवेदन करना और इसमें प्रशिक्षण पाना आपके लिए सही है या नहीं। क्योंकि आपको ये सारी जानकारी पहले होनी चाहिए, वरना फिर बाद में आपको समस्याएं हो सकती हैं। तो पूरा वीडियो देखिए और चैनल पे अगर नए हैं तो फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। भैया कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है, तो देर किस बात की। और कमेंट जरूर कर देना अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या कोई सुधार की गुंजाइश है भी तो ही बता देना। तो सबसे पहले हम ये बात आपको कर लेते हैं, एक बार मैं पुनः आपको बता देता हूं कि इसमें स्टाइपेंड क्या मिलना है। अगर आप 12वीं पास है तो भैया आपको मिलेगा 8,000 रुपया। इसके अलावा आपको 1,000 रुपये भी अलग से नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, जिस संस्थान में आप प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हो, अगर वो चाहे तो आपको और अलग से पैसा दे सकता है। वो संस्थान की स्वेच्छा पे निर्भर करता है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से तो यही भैया 8,000 रुपये 12वीं पास को मिलेगा। ITI वाले को 8,500 रुपये मिलेगा। डिप्लोमाधारी अगर है तो उसको हम 9,000 रुपया देंगे। और स्नातक या उच्च शिक्षा अगर उसने करी है तो 10,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा। इसके अलावा अगर वो संस्थान चाहे तो अलग से पैसा और वो दे सकता है। ये चीज आप ध्यान रखें। अब जो प्रश्न आपके थे वो भी आप समझ लीजिए कि क्या प्रतिष्ठान प्रशिक्षण उपरांत छात्र या जो प्रशिक्षणार्थी को है नियमित रोजगार दे सकते हैं। तो देखिए, अभी जो भी संस्थान में आप प्रशिक्षण प्राप्त करोगे वो बाध्य नहीं है कि आपको वो प्रशिक्षण दे रहा है तो परमानेंट जॉब भी आपको दे। लेकिन अगर वो चाहे तो आपको अपने संस्थान में स्थायी रूप से भी परमानेंट जॉब आपको वो दे सकता है, लेकिन वो बाध्य नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर संस्थान चाहता है तो फिर आपको प्रशिक्षण के बाद वो रेगुलर काम दे सकता है, यानी नियमित रूप से आपको वो अपने संस्थान में काम के लिए रख सकता है, लेकिन वो बाध्य नहीं है, वो उसकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। इसी तरीके से जब आप प्रशिक्षण प्राप्त करोगे, यानी ऑन द जॉब ट्रेनिंग जब आप करोगे, तो आपको आवास और भोजन की सुविधा प्रदान करना अनिवार्य है क्या? यानी आपको मिलेगा। ये भी सवाल है कि भैया हम प्रशिक्षण तो प्राप्त करेंगे, अब हमने मिलना है, मान लो 12वीं पास है, 8,000 रुपये, तो क्या अगर हम अपने जिले से दूसरे जिले पर काम जाकर करते हैं तो वहां पे आवास और भोजन की व्यवस्था रहेगी? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। प्रतिष्ठान द्वारा जो छात्र हैं उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग के दौरान आवास एवं भोजन की सुविधा प्रदान करना अनिवार्य नहीं है। लेकिन अगर प्रतिष्ठान ये चाहे तो वो अपने जो प्रशिक्षण जो स्टूडेंट है, जिसको हम कहें जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उनको भोजन, आवास और अन्य सुविधाएं भी अगर वो देना चाहे तो वो अपने जो भी स्टूडेंट है उसको दे सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि उसको बाध्य वो नहीं है, प्रतिष्ठान जहां आप ट्रेनिंग कर रहे हो, कि उसको खाना और रहना आपको देना ही पड़ेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपको इसके भीतर जो कंप्लीट जब आप करोगे तो आपको सफलतापूर्वक प्रशिक्षण होने के बाद आपको SCVT का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। तो अब ये आप सुनिश्चित कर लो कि मैंने सारी चीजें बता दी, आपको परमानेंट जॉब के विषय में ही बता दिया कि भाई आप, सरकार संस्थान को बाध्यता नहीं करती, यानी बाध्य नहीं करती, लेकिन संस्थान अगर चाहे तो खुद आपको, अगर उसकी स्वेच्छा है, उसको जरूरत है, वो परमानेंट आपको जॉब पे रख सकता है। साथ ही प्रशिक्षण के दौरान रहने खाने की जो बात है,
सरकार उनको बाध्य नहीं करती, ना ही संस्थान इसके लिए बाध्य हैं। लेकिन संस्थान अगर स्वेच्छा से चाहे तो आपको भोजन, आवास और अन्य सुविधाएं दे सकती है। ये संस्थान के ऊपर निर्भर करता है। तो ये चीजें आप सारी समझ सकते हैं। जिस भी संस्थान में आप चयन कर रहे हो वहां से आप समझ सकते हो कि ये सारी सुविधाएं मुझे मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, फिर उसके बाद आप चयन कर सकते हो। तो ये फॉर्म भरने से पहले आप जरूर सुनिश्चित कर लेना। आपका अगर कोई और सवाल है तो जरूर कमेंट में लिख देना दोस्त, इसका भी हम जवाब आपको जरूर देंगे। और ऐसे ही नए अपडेट, नई जानकारी के साथ हम मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। जय राम जी की।